वेलकम टू माय वीडियो ऑन अ इम्पॉर्टेंट पाइथन टीके इंटर प्रोजेक्ट। तो इस वीडियो में हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक पाइथन टीके इंटर प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसके लिए हम वीएस कोड विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करेंगे। तो आप अपने सिस्टम में कहीं भी किसी जगह और किसी भी नेम से कोई फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ड्राइव डी में एक प्रोक फाइल्स के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिया हुआ है, तो आप किसी जगह कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पाइथन की फाइल यहाँ इस फोल्डर में सेव करूं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं cmd एंटर करूंगा, जिससे हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगी। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुकी है। तो अब मैंने वीएस कोड को ओपन करना है यहाँ पे, जिसके लिए यहाँ पे मैं कोड एंटर करूंगा, सॉरी कमांड एंटर करूंगा, कोड स्पेस डॉट, और इसके बाद एंटर की प्रेस करूंगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास वीएस कोड ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इसको यूज करते हुए हम अपना पाइथन का कोड राइट करेंगे। तो ये हमारे पास एडिटर है प्रोग्राम या कोड राइटिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ से इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा फोल्डर है प्रोक फाइल्स के नाम से। तो इस प्रोक फाइल्स के अंदर मैंने पाइथन फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल पे आऊंगा और इस पे क्लिक कर दूंगा। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी आप फाइल नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी। तो इसके बाद अभी तक आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट लाइंस शो हो रही हैं। तो जैसे ही यहाँ पे मैं .py एक्सटेंशन एंटर करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइथन का आइकन आ चुका है। तो ये एक्सटेंशन है पाइथन के लिए। जब भी आपको एक फाइल पाइथन के लिए सेव करनी होती है, तो आपको py एक्सटेंशन देनी होती है। ठीक है, इसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपकी फाइल ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम अपना पाइथन का कोड राइट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पाइथन टीके इंटर को इंपोर्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट। ठीक है, और इंपोर्ट के बाद टीके इंटर, क्योंकि टीके इंटर को हमने इंपोर्ट करना है। ठीक है, एज, और आप यहाँ पे यूज कर लें टीके एज अ एलियस। ठीक है, और इसके बाद एक न्यू क्लास हमने क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे क्लास कीवर्ड यूज करेंगे और अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं क्लास का। तो मैं क्लास का नेम रख लेता हूँ लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये मेरी क्लास का नेम है। और इसके बाद अब मैंने इसके अंदर जाके कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करके उसे इनिशियलाइज करना है। तो मैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूंगा बाय यूजिंग डेफ कीवर्ड। ठीक है, ये किसी फंक्शन या कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए ये डेफ कीवर्ड आपको यूज करना होता है, जिसका मतलब है डिफाइन। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है, तो उसका प्रोसेस है सॉरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये डबल अंडरस्कोर इनिट, सॉरी इन इट, और इसके बाद फिर अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर। ठीक है, और अब यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर पास करने हैं। एक मेरे पास होगा सेल्फ, और सेकंड आप अपनी मर्जी से कुछ भी नेम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रूट रख लेता हूँ, क्योंकि ये हमारी कॉमन प्रैक्टिस में रूट ही यूज होता है। तो ये मैंने इसका नेम रख लिया। तो ये हमारा एक इंस्टेंस वेरिएबल होगा। इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो अब इंस्टेंस वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज करना है। तो वो कैसे करेंगे, सेल्फ डॉट रूट। ठीक है, और इसके बाद इसको मैं रूट के साथ इनिशियलाइज कर लूंगा। तो अब यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ। तो हमने इस तरह से इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो अब इसमें हमने जो हमारे पास यूजर इंटरफेस विंडो होगी, जिसको हम रूट विंडो भी कहते हैं, ठीक है, या मेन यूजर इंटरफेस विंडो भी कहते हैं, डिफरेंट नेम्स यूज कर सकते हैं उसके लिए। तो हमने उसके लिए एक टाइटल सेट करता है। तो पहले तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ विंडो। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए मैं करूँगा रूट। ठीक है, ये रूट हो गया, सॉरी रूट, और इसके बाद टीके डॉट टीके। ठीक है, तो इस तरह से अब हम रूट विंडो क्रिएट कर रहे हैं, जो कि एक यूजर इंटरफेस विंडो। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो आप उसके लिए कुछ भी नेम रख सकते हैं। तो मैं रख लेता हूँ OBJ। ठीक है, आई मीन इन शॉर्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद चलते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या नेम था हमारे क्लास का, वो था लाइब्रेरी। ठीक है, और इसमें हम रोड को एज अ पैरामीटर पास करेंगे।
ठीक है। और इसके बाद अब हमने एक्सेस करना है मेन लूप को यूजिंग रूट, ठीक है, डॉट मेन लूप। तो ये मेन लूप क्या करती है, जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं, मतलब जो हमारे पास यूजर इंटरफेस है, अगर उस पे हम बटन क्लिक करते हैं तो उस पे एक इवेंट फायर होगा। उसको हैंडल करने के लिए हम ये मेन लूप को यूज करते हैं। या इसके अलावा हम एंट्री फील्ड लेते हैं, एंट्री विजेट है, जिसको हम यूजर इंटरफेस एलिमेंट भी कहते हैं, तो ये इनपुट फील्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें कोई वैल्यू यूजर ने एंटर की है वो हमने गेट करनी है, तो इसको भी एक इवेंट कहते हैं। तो इन इवेंट्स को हैंडल करने के लिए हम मेन लूप को यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने यहाँ से जो हमारी ये मेन विंडो होगी इसके लिए एक टाइटल सेट कर दें। तो वो मैं कर लेता हूँ सेल्फ डॉट रूट, क्योंकि हमारी ये रूट विंडो होगी जो हमारी मेन विंडो है। तो इसके लिए हमने टाइटल सेट करना है, तो यहाँ पे मैं टाइटल प्रॉपर्टी लूंगा। ठीक है, या बल्कि ये मेथड है हमारे पास, प्रॉपर्टी ये नहीं है, ये मेथड है। तो यहाँ पे हम सेट कर लेंगे टाइटल, कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो एस कैपिटल रखते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम। ये टाइटल होगा हमारी यूजर इंटरफेस विंडो का। तो मैं इसको सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारे पास एक यूजर इंटरफेस विंडो क्रिएट हो चुकी है। तो ये हमारी एक यूजर इंटरफेस विंडो है। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर ली है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये अभी तक बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, इसमें कुछ भी कंटेंट नहीं है, या यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स अभी तक हमने ऐड नहीं किए। तो ये रूट विंडो, ये मेन विंडो है हमारे पास। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब इसके अंदर मैंने फ्रेम क्रिएट करने हैं, और इन फ्रेम में हम कुछ यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स को क्रिएट करेंगे। तो इसमें हम टू फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक फ्रेम में हम जो इनपुट के लिए हमारे विजेट्स हैं उनको यूज करेंगे, और सेकंड में हम जो आउटपुट या लिस्ट बॉक्स होगी जिसमें हम आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगे, तो वो हम यूज करेंगे सेकंड फ्रेम में। तो यहाँ पे मैं सेल्फ डॉट, तो फ्रेम का आप कोई भी नेम रख सकते हैं, वैसे बेटर ये है कि हम नेक्स्ट लाइन पे जाएं। ठीक है, ताकि आपके लिए ये कोड क्लियर हो सके। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट, तो हम फ्रेम का नेम रख लेते हैं फ्रेम 1। ठीक है, तो ये हमने वेरिएबल का नेम लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने विजेट को यूज करना है। वो कैसे करेंगे, टीके, क्योंकि ये टीके इंटर के विजेट्स हैं, तो इसमें हम यूज करेंगे टीके, तो फ्रेम। ठीक है, तो ये फ्रेम विजेट है। तो इस तरह से हम एक फ्रेम क्रिएट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये किस विंडो के अंदर होंगे, उस विंडो का नेम है सेल्फ डॉट रूट। ठीक है, तो ये एक फ्रेम क्रिएट होगा इस रूट विंडो के अंदर, जो हमारे पास मेन विंडो थी, जो अभी हमने जिसको देखा भी है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके, उसके अंदर ये एक फ्रेम क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसकी पोजीशन हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं सेल्फ डॉट फ्रेम 1। ठीक है, डॉट पैक यूज करेंगे। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ पे इसकी पोजीशन हमने बता देनी है कि इसने कहाँ पे होना है। मतलब इसको आप लेफ्ट साइड पे भी सेट कर सकते हैं, और राइट साइड साइड पे भी सेट कर सकते हैं, अप पे और बॉटम भी, टॉप और बॉटम। ठीक है, तो आप किसी भी जगह इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ टॉप पे, मतलब जो हमारे इनपुट फील्ड्स हैं वो टॉप पे होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ साइड, ये साइड प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा, और इसके बाद टीके डॉट टॉप। ठीक है, तो ये टॉप में सिलेक्ट करूंगा तो ये टॉप में आएगा, ये जो हमारा फ्रेम 1 है। ठीक है, तो फर्दर इसमें जो सेटिंग करनी होगी वो आगे चल के हम कर लेंगे। अभी तक मैंने इसकी पोजीशन सेट की है कि ये टॉप पे होना चाहिए। इसके बाद एक और फ्रेम मैं क्रिएट कर लेता हूँ, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, फिर इसमें जस्ट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेंगे, और इसे मैं नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये पहले वाले का नेम हमने फ्रेम 1 रखा, इसका नेम हम फ्रेम 2 रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी जहाँ मैंने फ्रेम 1 टाइप किया हुआ है वहां पे फ्रेम 2 कर लेते हैं, और अब इसकी पोजीशन में सेट कर दूंगा बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ बॉटम, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब ये जो पहले वाला फ्रेम है इसमें जो विजेट्स होंगे वो टॉप पे डिस्प्ले होंगे। ठीक है, लेकिन जो सेकंड फ्रेम है हमारा फ्रेम 2, उसके जो विजेट्स होंगे वो बॉटम में होंगे। फर्स्ट वाले फ्रेम के विजेट्स टॉप पे, सेकंड वाले के बॉटम पे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट जाके हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो फर्स्ट फ्रेम है उसमें एक लेबल ले लेना है। तो लेबल के साथ हम यूजर को गाइड करेंगे कि उसने इस इनपुट फील्ड में क्या एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, किसी भी नेम से आप वेरिएबल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेल्फ डॉट लेबल वन ले लेते हैं, ठीक है। या हम ले लेते हैं लेबल, सॉरी, यहाँ पे हम बुक ले लेते हैं क्योंकि हमने पहले बुक का नेम गेट करना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं बुक, और इसके बाद अब ये विजेट हमने यहाँ पे यूज करना है, तो उसके लिए करेंगे टिकट डॉट विजेट का नेम हमारा होगा लेबल, ठीक है, क्योंकि हमने लेबल सेट करना है। और इसके बाद अब लेबल पे आप किस फ्रेम में करना है ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो हम कर लेते हैं सेल्फ डॉट फ्रेम वन, क्योंकि इसने फ्रेम वन में होना है। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी हमने कोई टेक्स्ट भी सेट करना है, मतलब हमें पता चल सके यूजर को कि ये लेबल पे क्या लिखा हुआ है, ये इसके सामने जो इनपुट फील्ड है उसमें हमने क्या इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं टेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे, और इसकी टेक्स्ट वैल्यू हम सेट करेंगे कि बुक नेम, ठीक है। यहाँ पे हम बुक नेम गेट कर लेंगे यूजर से, और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो इसकी पोजीशन हम सेट कर लेते हैं कि फ्रेम वन में इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, फर्स्ट रो होगी, सेकंड होगी, कॉलम कौन सा होगा। तो ये सारा कुछ हमें डिफाइन करना पड़ेगा, और इसके साथ इसका लेआउट भी हमने सेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेल्फ डॉट बुक, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएबल नेम हो गया, और इसके बाद हमने इसका लेआउट सेट करना है। तो मैं यहाँ पे इसका ग्रिड लेआउट ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमने इसका ग्रिड लेआउट लिया, तो अब इसमें हमने सेट करना है कि किस रो पे हमने ये लेबल सेट करेंगे। तो हम करेंगे इसको फर्स्ट रो पे। तो यहाँ पे मैं रो की प्रॉपर्टी लेता हूँ, और यहाँ पे जीरो इंडेक्स, ये जीरो एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह ये फर्स्ट रो पे होगा, और इसका कॉलम हमने ले लेना है, कॉलम भी हम वन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो एंटर करूंगा, तो ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में ये लेबल हमारा डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इसकी पोजीशन हमने सेट कर ली। अब नेक्स्ट चलते हैं। अलबत्ता इसमें मैं एक और कर लेता हूँ कि इसका फॉन्ट साइज भी मैं सेट कर लेता हूँ। ये चलें, वो बाद में कर लेंगे अगर छोटा होगा तो। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट। अब मैंने ये लेबल सेट कर लिया, इसके सामने मैंने एक इनपुट फील्ड भी सेट करना है। तो उसके लिए इनपुट फील्ड का नेम मैं सेट कर लेता हूँ पहले, सेल्फ डॉट, अब यहाँ पे कर लेता हूँ बुक इन, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमने इनपुट लेना है यूजर से। तो यहाँ पे बुक इन कर लेंगे, और इसके बाद अब यहाँ पे विजेट हमने गेट करना है। तो वो कौन सा विजेट है, वो है एंट्री, ठीक है। एंट्री विजेट ये मैंने ले लेना है, क्योंकि ये हमारा एज ए इनपुट फील्ड काम करेगा। तो इसमें हमने किस फ्रेम के अंदर इसको हमने लेना है, तो वो फ्रेम है हमारा फ्रेम वन। तो यहाँ पे कर लेते हैं सेल्फ डॉट फ्रेम वन, ठीक है। तो ये फ्रेम वन के अंदर हमने ये एंट्री विजेट ले लिया, और अब इसकी पोजीशन भी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे करते हैं सेल्फ डॉट बुक इन, ठीक है। तो ये बुक इन हमने नेम रखा हुआ है, और इसके बाद इसका भी हम ग्रिड लेआउट सेट करेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं ग्रिड, तो ये ग्रिड लेआउट मैंने ले लिया। अब इस पे रो तो सेम रहेगी, मतलब ये फर्स्ट रो ही होगी। तो यहाँ पे जीरो कर लेते हैं, लेकिन कॉलम अब इसका सेकंड होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में हम लेबल सेट कर रहे थे, सेकंड कॉलम में हमने ये विजेट जो कि इनपुट फील्ड होगा इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं कॉलम वन, ठीक है। तो इस तरह से ये सेकंड कॉलम होगा, जिसमें ये हमारा इनपुट फील्ड सेट हो जाएगा। तो इसी तरह हमने एक और लेबल भी लेना है, जिसमें हम स्टूडेंट का रोल नंबर गेट करेंगे, और इसके बाद एक एंट्री फील्ड भी लेना है। तो प्रोसेस सारा सेम होगा। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और नेक्स्ट लाइन पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैंने इसमें जस्ट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेनी है, वो ये कि यहाँ पे मैंने बुक को रिप्लेस कर देना है रोल नंबर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं रोल नंबर, और इसके बाद यहाँ पे भी मैं रोल नंबर कर लूंगा। तो यहाँ पे भी हो गया रोल नंबर, ठीक है। तो इसकी पोजीशन हम सेट करेंगे, तो रो तो हमारी सेम रहेगी, क्योंकि जितने भी इनपुट फील्ड या लेबल्स हैं इनको हम एक ही रो में रखेंगे, लेकिन इनके कॉलम्स चेंज करते रहेंगे। क्योंकि जिस कॉलम में अगर हमारे पास पहले कोई विजेट है, तो उस सेम कॉलम में हम सेकंड विजेट को सेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये कॉलम हमारे पास पहले वन तक हम यूज कर चुके हुए हैं, तो यहाँ पे टू ले लेते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड कॉलम हो जाएगा हमारे पास, और इसके बाद इसको भी हम फ्रेम वन में सेट कर रहे हैं, और यहाँ पे इसकी टेक्स्ट वैल्यू हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं रोल नंबर, ठीक है।
तो इससे स्टूडेंट या यूजर को पता होगा कि अब मैंने रोल नंबर एंटर करना है। ठीक है, पहले हम बुक नेम गेट करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट का रोल नंबर गेट करेंगे अगर वो रजिस्टर्ड है तो। ठीक है, तो इसके बाद बाकी कॉलम हम इसके सेट कर लेते हैं, बल्कि हमने कर लिए हैं, इसका कर लिया हुआ है जो हमारे पास रोल नंबर का लेबल है। ठीक है, लेकिन एंट्री का भी हमने करना है। रो इसकी सेम होगी लेकिन कॉलम इसका फोर्थ होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, तो ये फोर्थ कॉलम में सेट होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने 4 विजेट्स यूज कर लिए हैं, 2 लेबल है हमारे और इसके बाद 2 एंट्री विजेट्स हैं। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने एक बटन क्रिएट करना है, तो बटन हम कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे फिर से मैं एक वेरिएबल लूंगा सेल्फ डॉट, तो बटन के नाम से ही ले लेते हैं, आप किसी और नेम से भी ले सकते हैं। तो ये बटन है और इसके बाद टीके डॉट बटन, तो ये हमारा विजेट नेम है जिसको मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो अब इस बटन पे इस बटन को हमने किस फ्रेम में क्रिएट करना है, तो वो हम करेंगे फ्रेम 1 में। ठीक है, सेल्फ डॉट, तो इसके बाद फ्रेम 1, ये यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। और इसके बाद इस बटन पे कुछ टेक्स्ट वैल्यू भी हमने सेट करनी है, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ टेक्स्ट की और इस पे दे देता हूँ कि सर्च बुक। ठीक है, और यहाँ पे ये बटन पे हमें ये टेक्स्ट लिखा मिल जाएगा सर्च बुक। ठीक है, तो अब इसकी पोजीशन भी मैंने सेट करनी है, तो वो कर लेते हैं उसी तरह सेल्फ डॉट बटन। ठीक है, तो ये नीचे मुझे मिल गया बटन, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका भी लेआउट हमने ग्रिड यूज कर लेना है। तो ये ग्रिड लेआउट किया इसका, और इसके बाद अब हमने इसकी रो और कॉलम सेट करना है। तो पहले रोज में हमारे इनपुट फील्ड्स आ रहे हैं, इसको हम सेकंड रो में रखेंगे, तो यहाँ पे रो प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ और 1 कर लेते हैं। इस तरह से ये सेकंड रो में आ जाएगा। इसका कॉलम भी हम सेट कर लेते हैं, तो कॉलम मैं कर लेता हूँ इसका 0 कर लेता हूँ, मतलब फर्स्ट कॉलम होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में ये हमारा बटन क्रिएट हो चुका है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसको मैं सेव करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि आपको आउटपुट मिल सके। तो यहाँ से मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, तो आप यहाँ से इजीली देख पाएंगे कि हमारे पास ये 2 लेबल हैं, 1 फॉर बुक नेम, सेकंड फॉर रोल नंबर, और इनके सामने हमें ये एंट्री या इनपुट फील्ड्स मिल रहे हैं, और इसके नीचे हमें ये मिल रहा है सर्च बुक। ओके, तो इसमें हमें पैडिंग सेट कर लेनी चाहिए वाई एक्सेस के अलावा। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे टाइटल के साथ आ रहा है और जो सर्च बुक का बटन है ये भी बिल्कुल इनके साथ लग रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इसकी सॉरी वाई एक्सेस के अलावा इसकी पैडिंग सेट कर देते हैं। तो वो हम कर लेते हैं यहाँ पे। पहले तो हमने करनी है यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट लेवल था इसमें कर लेते हैं। ठीक है, पैड वाई कर लेते हैं। ठीक है, पैड वाई, इसकी पैडिंग में ले लेता हूँ 10। ठीक है, जो फर्स्ट हमारी विजेट था ये फर्स्ट लेवल है। ठीक है, और इसके बाद अब जो सेकंड हमारा एंट्री विजेट है उस पे भी हम पैडिंग ले लेते हैं 10। ठीक है, तो ये सेम पैडिंग होगी इनकी, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, इनको कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार हमें ये टाइप ना करना पड़े। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और जो हमारे पास बाकी 2 विजेट्स हैं वहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो पैडिंग इनकी सेम रहेगी वाई एक्सेस के अलावा। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब इनकी पैडिंग 10 हो गई, जितने भी हमारे फर्स्ट 4 विजेट्स थे। ठीक है, इनकी पैडिंग मैंने सेट की। तो अब ये जो हमारे पास बटन है इसकी पैडिंग भी मैं सेट कर लेता हूँ, तो इसकी पैडिंग मैं कर देता हूँ 15। ठीक है, तो ये मैंने इसकी भी पैडिंग सेट कर दी। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, मैं इसे फिर से कंट्रोल प्लस एस के साथ सेव करता हूँ और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप मिल चुका है जिससे एक बेटर लुक हमें मिल जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर से भी हमें पैडिंग मिल चुकी है और जो हमारा ये बटन है इसमें भी गैप है, मतलब ये जो हमारे पास बुक नेम का विजेट था इसमें और इस बटन में एक गैप मिल रहा है, पहले ये एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे थे। तो चलते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ, नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमने सेकंड फ्रेम को यूज करते हुए एक लिस्ट बॉक्स विजेट ले लेना है जिसमें हम आउटपुट डिस्प्ले कराएंगे। अगर किसी यूजर को हम सक्सेसफुली एक बुक एलोकेट कर देते हैं तो उसके लिए एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, लेकिन अगर वो बुक हमारे पास अवेल नहीं होती या स्टूडेंट का रोल नंबर इनकरेक्ट होता है तो इस केस में हम उसे एक एरर डिस्प्ले करवाएंगे बाय यूजिंग दैट
लिस्ट बॉक्स विजेट। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं सेकंड फ्रेम को यूज करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना है, ये डिक्लेयर करना है सेल्फ डॉट लिस्ट के नाम से। मैं ये ले लेता हूँ वेरिएबल, और जो हमारा विजेट है उसका नेम है टीके डॉट लिस्ट बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये लिस्ट बॉक्स है। और अब इसको हमने किस फ्रेम में सेट करना है, तो इसके लिए मैं सेकंड फ्रेम यूज करूंगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं सेल्फ, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सेल्फ को, सेल्फ डॉट फ्रेम टू। ठीक है, यहाँ से मैंने फ्रेम टू सिलेक्ट किया। तो अब चलते हैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर मैं सेट कर दूंगा स्काई ब्लू। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर सेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी होगी, बीजी या बैकग्राउंड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए आप डबल पेयर ऑफ कॉमा में ये जो भी नेम देना चाहें कलर का वो आप दे सकते हैं, सच एज स्काई ब्लू। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड सेट कर दिया। अब इसका लेआउट सेट करता हूँ, तो वो मैं करूँगा सेल्फ डॉट लिस्ट, ठीक है, डॉट ग्रिड। तो ये ग्रिड लेआउट मैं इसका सेट कर रहा हूँ। और इसके बाद अब मैंने यहाँ पे इसकी पोजीशन सेट करनी है, तो जो फ्रेम टू है इसके ये फर्स्ट कॉलम में आएगा। तो यहाँ ग्रिड लेआउट में हमने इसके रोज और कॉलम सेट करने हैं। तो इसको हम इसके लिए हम रो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जिसमें हम रोज फर्स्ट रो ले लेंगे और इसमें कॉलम भी हम फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉलम ले लेता हूँ, ये भी मैं फर्स्ट ले लेता हूँ। और इसके बाद अब इसकी विड्थ और हाइट वो हमने सेट कर लेनी है। तो इसकी विड्थ मैं चाहता हूँ कि मिनिमम 80 कैरेक्टर्स की हो, तो वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे विड्थ। ठीक है, तो विड्थ मैं ले लेता हूँ 80, कि इसकी जो विड्थ है उसमें 80 कैरेक्टर्स आ सकें। और इसके बाद इसकी हमने हाइट भी लेनी है, तो हाइट मैं ले लूँगा इसकी 30 लाइन्स की ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे हाइट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 30। तो इस तरह से इसकी जो विड्थ है उसमें टोटल 80 कैरेक्टर्स आ सकेंगे, और इसमें टोटल 30 लाइन्स आ सकेंगी। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और आउटपुट इसका देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे ये रही इसकी आउटपुट। ठीक है, तो इसमें हमने पैडिंग सेट नहीं की हुई, इसलिए ये बिल्कुल बॉर्डर के अंदर आ रहा है। तो हम इसकी पैडिंग सेट कर लेते हैं, तो इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस के अलाउंग। ठीक है, तो इसके लिए मैं पैडिंग सेट करूँगा पैड एक्स, और पैडिंग के लिए मैं ले लेता हूँ 10 वैल्यू दे देता हूँ। अब ये बॉर्डर के अंदर नहीं नजर आएगा, इसमें स्पेस आ चुकी होगी। ठीक है, तो अब ये सारे हमने विजेट्स यूज कर लिए। अब चलते हैं, हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसको हम सर्च रिजल्ट बटन के क्लिक करने पे कॉल करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे बटन के अंदर कमांड की प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कमांड। ठीक है, तो आगे जाके हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसको हम इस बटन के क्लिक होने पे कॉल करेंगे। तो उसका आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम रख सकते हैं, मैं रख लेता हूँ सेल्फ डॉट बुक। ठीक है, या सर्च बुक रख लेते हैं। ठीक है, सर्च बुक, ये मैंने फंक्शन का नेम ले लिया। आप अपनी मर्जी से कुछ दूसरा नेम भी ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, हमने ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं डेफ कीवर्ड यूज करूंगा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो इसके बाद फंक्शन का नेम अभी हमने रखा है सर्च बुक। ठीक है, तो हमने बुक को सर्च करना है, तो इसके लिए अब हमने यहाँ पे सेल्फ को एज अ पैरामीटर पास कर देना है, और यहाँ पे हमने कॉलन भी यूज कर लेना है। ठीक है, तो ये फंक्शन हम डिफाइन कर चुके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने जो यूजर ने या स्टूडेंट ने बुक एंटर की है बाय यूजिंग एंट्री विजेट, वो हमने यहाँ पे गेट कर लेनी है एक लोकल वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नेम। ठीक है, ये बुक नेम, ये बी नेम कर लेते हैं। ठीक है, बी नेम, ये मैंने वेरिएबल एक डिक्लेयर किया। तो इसमें हमने वैल्यू असाइन कर देनी है, कौन सी, जो हम इनपुट फील्ड से गेट कर रहे हैं। तो वो इनपुट फील्ड कौन सा है, वो है बुक इन। ठीक है, सेल्फ डॉट बुक इन, इसके बाद हम गेट मेथड कॉल करेंगे। तो इस तरह से हम सक्सेसफुली उस इनपुट फील्ड से वैल्यू गेट करके इस बी नेम के वेरिएबल को एलोकेट कर देंगे, ये असाइन कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह हमने एक और लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसका नेम मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट आर एन।
इन शॉर्ट स्टूडेंट रोल नंबर। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, उसी तरह से हमने सेल्फ डॉट। तो अब कौन सा विजेट था जिसमें हम स्टूडेंट का रोल नंबर गेट करेंगे, वो था रोल नंबर इन। ठीक है, तो यहाँ पे रोल नंबर इन में भी हम मिस कर गए हैं, तो यहाँ पे हमें करना था, यहाँ पे हमने बुक इन किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें इसको रिप्लेस करना है रोल नंबर के साथ। ठीक है, रोल नंबर इन, और यहाँ पे भी हमने इसी को डिफाइन करना है रोल नंबर इन। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम रोल नंबर गेट कर रहे हैं, या यहाँ पे हमें रोल नंबर को एज अ इनपुट देना है। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, सेल्फ डॉट रोल नंबर हमने लिया और रोल नंबर इन है बेसिकली। और इसके बाद फिर से हम गेट मेथड कॉल करेंगे, जिसके साथ हम सक्सेसफुली इनपुट फील्ड से रोल नंबर गेट करेंगे और इस लोकल वेरिएबल को असाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब हम यहाँ पे टू बुलियन टाइप वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेते हैं। एक होगा कि अगर हमें बुक मिलती है फिर हम उसको ट्रू करेंगे, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं बुक फाउंड। ठीक है, बुक फाउंड के नाम से मैं ले लेता हूँ बुक फाउंड, और इसको हम अभी के लिए फॉल्स रखेंगे, तो इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। और एक और बुलियन टाइप ले लेते हैं, वो है रोल नंबर फाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं रोल नंबर फाउंड। तो ये रोल नंबर फाउंड के नाम से मैंने सेकंड बुलियन टाइप वेरिएबल लिया और इसे भी अभी के लिए मैं फॉल्स सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये टू वेरिएबल कर लिए, ये बहुत यूजफुल है, इनका यूज मैं आपको बता दूंगा आगे जाके। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे फॉर लूप चलानी है ताकि हम बुक को सर्च कर सकें। हमारे पास मल्टीपल बुक्स होंगी, उनको हमने सर्च करना है। तो बेसिकली हमने अभी तक बुक को यहाँ पे स्टोर भी नहीं किया, तो पहले हम चलते हैं एक लिस्ट बना लेते हैं बुक्स के लिए, जिसमें हम कुछ बुक्स स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं सेल्फ डॉट बुक्स। ठीक है, तो आप किसी भी नेम से ले सकते हैं, मैं वैसे बुक्स के नाम से ले रहा हूँ, आप लाइब्रेरी के नाम से भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो ये वैसे ये वेरिएबल नहीं है, ये एक लिस्ट है। ठीक है, तो ये लिस्ट हो गई, और अब इसमें हमने कुछ डिक्शनरीज क्रिएट करनी है जिनमें हम बुक्स को उनकी कीज के साथ एलोकेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं और चलते हैं फिर इससे नेक्स्ट। अब हमने यहाँ पे एक की सेट कर लेनी है, तो वो मैं कर लेता हूँ बुक के नाम से। आप की का कोई भी नेम रख सकते हैं। इसके साथ हमने एक बुक का नेम एलोकेट कर देना है, तो वो मैं ले लेता हूँ इंग्लिश। आप चाहे तो किसी नावल का नेम रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश ले रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से कॉमा के साथ इसको सेपरेट करना है, और एक बार फिर से मैंने एक बार और डिक्शनरी यहाँ पे ले लेनी है, और की अब मैंने सेम यूज करनी है। ठीक है, तो अब ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, की हमारे पास एक ही है जिसका नेम बुक है, लेकिन इसके इंडेक्सेस डिफरेंट होंगे। ये फर्स्ट जो बुक है ये फर्स्ट इंडेक्स पे होगी, सेकंड जो बुक है ये सेकंड इंडेक्स पे होगी, और जो थर्ड बुक होगी वो थर्ड इंडेक्स पे होगी। तो अब की का नेम सेम है लेकिन इसके इंडेक्सेस डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे मैं सेकंड वैल्यू ले लेता हूँ मैथ। ठीक है, तो ये मैंने मैथ ले ली और इसको भी कॉमा के साथ सेपरेट कर दूंगा। अब एक और मैं बुक यहाँ पे सेव करना चाहूंगा, तो सेम की होगी हमारी बुक। तो यहाँ पे एक और बुक को मैं एलोकेट कर देता हूँ इस की के साथ या इस इंडेक्स पे। ठीक है, तो उसका नेम मैं ले लेता हूँ कंप्यूटर। तो ये मैंने कंप्यूटर ले लिया। इस तरह से इस लिस्ट में हमारे पास 3 बुक्स हैं जिनको हमने सर्च करना है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे एक साथ ही कुछ स्टूडेंट्स को भी रजिस्टर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेल्फ डॉट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और इसके बाद ये भी एक लिस्ट होगी। तो यहाँ पे आप लिस्ट को मैं इनिशियलाइज कर लूँगा। तो ये लिस्ट है, इसको इनिशियलाइज करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन पे जाके कर लेते हैं। उसी तरह से मैंने यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करनी है और इस पे भी मैंने एक की सेट करनी है। तो की का नेम मैं रख लेता हूँ रोल नंबर। ठीक है, और इसके साथ मैं रोल नंबर एलोकेट कर देता हूँ या एसोसिएट कर देता हूँ 101। ठीक है, ये हमारा एक स्टूडेंट रजिस्टर हो गया हमारी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक और डिक्शनरी लेते हैं। सॉरी, डिक्शनरी हमारे पास एक ही है, अब इनके इंडेक्सेस नंबर डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से रोल नंबर
कीयों के की एक ही होनी चाहिए हमारी। और इसके बाद यहाँ पे फिर से कॉलन लूंगा और अब सेकंड रोल नंबर इसके साथ एसोसिएट कर दूंगा या सेकंड इंडेक्स पे स्टोर कर दूंगा, वो है 102। और इसके बाद एक और स्टूडेंट को हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो सेम की होगी रोल नंबर और इसके बाद इसके साथ एसोसिएट कर दूंगा मैं 103। ठीक है, तो ये 3 स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट है हमारी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो इनको भी हमने सर्च करना है। तो सबसे पहले हम बुक को सर्च करते हैं कि क्या हमारी लाइब्रेरी में इस नाम की कोई बुक एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो उसके लिए मुझे फॉर लूप यहाँ पे रन करनी होगी। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं फॉर लूप और एक मैंने लोकल वेरिएबल ले लेना है, मैं आई के नाम से ले लेता हूँ, आप किसी भी नेम से ले लेते हैं, ले सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं, मैंने यहाँ पे इन कीवर्ड यूज कर लेना है और अब मैंने इसको इनिशियलाइज करना है आई को, तो वो किसके साथ कर लेते हैं, सेल्फ डॉट बुक्स। ठीक है, तो जितना भी हमारे बुक्स लिस्ट का साइज है उसके अकॉर्डिंग ये इनिशियलाइज हो जाएगी। अगर हमारे पास टोटल 3 बुक्स है तो ये हमारी फॉर लूप 3 टाइम एग्जीक्यूट होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पे हमने कंडीशन सेट करनी है कि इफ, तो ये हमारी इफ कंडीशन है। बुक का नेम हमने लिया हुआ था इसमें बी नेम वेरिएबल में। ठीक है, बी नेम, क्योंकि इसको यूज करते हुए हमने यूजर से बुक का नेम गेट किया था। इसको हमने कंपेयर करना है जो हमारी लिस्ट में बुक्स अवेल हैं ये एग्जिस्ट करती हैं, तो वो हमने इंडेक्स वाइज चेक करना। तो यहाँ पे मैं आई ले लूंगा क्योंकि फर्स्ट इटरेशन पे आई की वैल्यू 0 है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स को देखा जाएगा। अगर ये फर्स्ट इंडेक्स में हमें मिल गई तो फिर हम ये स्टूडेंट को एलोकेट कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमें स्टूडेंट का रोल नंबर भी गेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने की ले लेनी है जिस की के साथ हमने बुक नेम्स को एसोसिएट किया हुआ है, तो वो नेम था बुक, यही नेम था, हाँ जी यही नेम हमने रखा हुआ है बुक। ठीक है, तो ये की मैंने यहाँ पे ले ली। तो ये क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन में फर्स्ट इंडेक्स पे देखा जाएगा कि जो यूजर ने नेम एंटर किया है क्या वो मैच होता है। अगर हो जाता है तो ठीक है, हम वहां जाके लूप को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें फर्दर इस लूप की जरूरत नहीं होगी। लेकिन उसके लिए पहले हमें ये भी करना होगा कि ये जो हमने बुक फॉन्ट का बुलियन टाइप वेरिएबल लिया है जिसको अभी तक हमने फॉल्स रखा हुआ है, इसको हम ट्रू कर देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि हमें बुक मिल चुकी है। ठीक है, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। तो इसके बाद हमने इस फॉर लूप को ब्रेक कर देना है। ब्रेक इसलिए कर देना कि अगर हमें बुक फर्स्ट इंडेक्स पे मिल गई है तो हमें फर्दर इसकी इटरेशंस की जरूरत नहीं होगी, या फर्दर हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि फॉर लूप को हम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमारे पास लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में 100 से भी ज़्यादा बुक्स हो सकती हैं या थाउजेंड ऑफ बुक्स हो सकती हैं। तो फिर इतने टाइम में फजूल में हमें ये फॉर लूप एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि हमें हमारी बुक फर्स्ट इंडेक्स पे ही मिल चुकी है। इसलिए हम फौरन ही फॉर लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ये इस केस में अगर हमें बुक मिल जाती है, तो बुक मिल गई तो इसको हमने ट्रू कर दिया। अगर बुक नहीं मिली और सारी एग्जीक्यूशन हो चुकी हैं, मतलब अगर हमारी फॉर लूप में 3 टाइम एग्जीक्यूट होना था वो भी हो चुकी है, तो किसी इंडेक्स पे हमें ये बुक नहीं मिली जो यूजर ने बुक का नेम एंटर किया था, तो फिर इसका मतलब है ये जो हमारा बुक फाउंड का वेरिएबल था ये अभी तक फॉल्स है। ट्रू तो वो इस केस में होगा अगर हम इस इफ कंडीशन को ट्रू होने के बाद इसकी बॉडी में आ चुके हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई तो फिर ये जो बुक फाउंड का वेरिएबल है बुलियन टाइप ये अभी तक फॉल्स ही है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इस फॉर लूप के हमने बाहर आ जाना है ताकि जो हमारी एल्स की बॉडी है वो बार बार एग्जीक्यूट ना होती रहे। नहीं तो एक प्रॉब्लम होगी कि आपके पास अगर ये 3 इंडेक्सेस हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे आपको बुक नहीं मिली, तो फिर क्या होगा, अगर हमने ये जो एल्स की बॉडी है ये फॉर लूप के अंदर डिफाइन की होगी तो फिर आपको एरर डिस्प्ले होगा। मतलब अभी तक सेकंड इंडेक्स को हमने सर्च ही नहीं किया फिर भी आपको एरर डिस्प्ले हो जाएगा। इसलिए आपको फॉर लूप की बॉडी से बाहर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे इफ बुक इज स्टिल फॉल्स। ये इससे पहले हम ये भी कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने स्टूडेंट का रोल नंबर भी गेट करना है। तो अगर बुक हमें मिल चुकी है तो इसका मतलब है ये जो हमारा बुक फाउंड का वेरिएबल है ये ट्रू हो चुका है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इफ बुक फाउंड ट्रू। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिंपली कर लेते हैं इफ बुक फाउंड, अगर हमें बुक मिल चुकी है। ब्रेक हमने नहीं करना, इफ
बुक फाउंड, तो इसका मतलब है ये बुक मिल चुकी है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं इफ बुक फाउंड इक्वल इक्वल ट्रू, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो अगर ये ट्रू हो जाती है तो फिर आपने क्या करना है, आपने अब जो यूजर का रोल नंबर लिया है या स्टूडेंट का रोल नंबर लिया है, अब उसको भी सर्च करना है कि क्या ये हमारे मैनेजमेंट सिस्टम में रजिस्टर है या नहीं है। तो उसके लिए एक बार फिर से हम फॉर लूप लेंगे और इसमें अब वेरिएबल में जे ले लेता हूँ, ठीक है, जे के नाम से मैंने वेरिएबल लिया। इसके बाद एन कीवर्ड यूज करेंगे। अब इसको हमने किसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना है, वो स्टूडेंट के रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं सेल्फ डॉट रोल नंबर, आई होप मैंने या स्टूडेंट्स, बल्कि मैंने स्टूडेंट्स नेम रखा था, तो यहाँ पे मैं सेकंड लिस्ट का नेम ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो ये क्या होगा, जितने स्टूडेंट्स हमारे पास हैं उनके अकॉर्डिंग ये हमारी फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट मिल जाता है तो फिर हम इसको ट्रू कर देंगे रोल नंबर फाउंड को। तो यहाँ पे मैं पहले इफ कंडीशन ले लेता हूँ, यहाँ से इफ कंडीशन ली, इफ रोल नंबर, तो हमने एस आर एन का वेरिएबल लिया हुआ था जिसमें हम यूजर से रोल नंबर गेट करके सेव कर रहे थे। तो हमने अब कंपेयर करना है कि ये जो रोल नंबर है जो यूजर ने एंटर किया है क्या ये मैच होता है किसी इंडेक्स पे। तो यहाँ पे हमने जे यूज करना है और इसके बाद किस की के साथ हमने इसको एसोसिएट किया हुआ था, वो थी रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रोल नंबर और इसके बाद यहाँ पे कॉलन ले लेते हैं और इफ की बॉडी के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर ये रोल नंबर हमें किसी भी इंडेक्स पे मैच हो जाता है तो फिर हमने इसको ट्रू कर देना। तो यहाँ पे कर देता हूँ रोल नंबर फाउंड और इसको हम कर देंगे ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ट्रू कर दिया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी कि हमने पहले बुक को सर्च किया, अगर बुक हमें मिल गई है तो हमने इस बुक फाउंड जो कि बुलियन टाइप वेरिएबल था इसको हमने ट्रू कर दिया और इसके साथ ही हमने फॉर लूप को टर्मिनेट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने कंडीशन चेक की कि अगर बुक हमें मिल जाती है तो फिर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर दिया, सॉरी इसको, इसमें हमने फिर रोल नंबर गेट करना है यूजर से जो कि हम यहाँ पे गेट करके एलोकेट कर चुके हैं एस आर एन के वेरिएबल को, ठीक है। इसको अब हमने यहाँ पे कंपेयर करना है कि जो हमारे पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी के साथ ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये हो जाता तो इसको भी हमने ट्रू कर देना, ठीक है। इसको ट्रू करने के बाद हमने एक मैसेज प्रिंट करवा देना है, वो हम यहाँ पे करवा देते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एलोकेट का मैसेज, ठीक है, सॉरी वेरिएबल, आप कोई भी नेम यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसका नेम एलोकेट यूज कर रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं एफ यूज करूंगा। तो एफ हम क्यों यूज करते हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज क्या होता है या इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि ये एट अ टाइम स्ट्रिंग और वेरिएबल की वैल्यू को कंटेन कर सकता है। इसलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं कि बुक, यहाँ पे हम कर लेते हैं बुक और इसके बाद अब बुक का नेम हमने कहाँ से गेट कर लेना है, वेरिएबल से गेट करना है। तो ये जो बुक है ये एज इट इज हमें डिस्प्ले होगी क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो अब हम मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज करना है जिसके अंदर बुक का नेम हमने लिया हुआ था, तो वो वेरिएबल है बी नेम, ठीक है। बी नेम वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया। तो अब क्या होगा, इस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की वजह से जो इस वेरिएबल के अंदर जिस जो बुक का नेम है वो हमें डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये डिस्प्ले करने के बाद एलोकेटेड, यहाँ पे हम कर लेते हैं एलोकेटेड, अब ये भी स्ट्रिंग का पार्ट है, ठीक है, ये एज इट इज डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे आगे फॉर स्टूडेंट, तो ये मैंने स्टूडेंट ले लिया। अब मैंने स्टूडेंट का रोल नंबर भी डिस्प्ले कर देना है, तो वो मैंने लिया हुआ है एस आर एन वेरिएबल में, मतलब स्टूडेंट रोल नंबर। तो ये अब किस तरह से आउटपुट होगा, बुक आगे बुक नेम, अगर हम कंसीडर कर लें कि बुक नेम इंग्लिश है और रोल नंबर 101 है, तो यहाँ पे क्या हमें प्रिंट मिलेगा, बुक इंग्लिश एलोकेटेड फॉर स्टूडेंट 101, ठीक है। ये इस तरह से हमें आउटपुट प्रिंट हुआ मिल जाएगा। तो इसके बाद इस आउटपुट को हमने प्रिंट करवाना है जो हमारे पास लिस्ट बॉक्स विजेट है उसके अंदर। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सेल्फ डॉट लिस्ट नेम रखा था हमने और इसमें इंसर्ट कर देना है बाय यूजिंग इंसर्ट मेथड। तो क्या इंसर्ट करेंगे और किस जगह पे करेंगे, पहले हमने इसकी पोजीशन लेनी है कि टीके डॉट एंड, कि अगर पहले से कोई हमारे पास लाइन या स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है ये उसके बाद जाके इंसर्ट हो, ठीक है। इसलिए ये जरूरी है आप टीके डॉट एंड लें और इसके बाद
जो भी वैल्यू है वो आप यहाँ पे इंसर्ट करें। तो वैल्यू हमने एलोकेट के वेरिएबल में ली हुई है, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल नेम ले लेता हूँ एलोकेट, ठीक है। तो ये एलोकेट मैंने वेरिएबल नेम ले लिया। अब ये क्या होगा, अगर पहले से कोई स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है तो उसके बाद ये सारी जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन अगर पहले से कोई भी हमारे पास लाइन एग्जिस्ट नहीं करती तो ये फर्स्ट लाइन पे हमें डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक ये प्रोसेस रहा। लेकिन अगर ये स्टूडेंट फाउंड नहीं होता, मतलब ये रोल नंबर नहीं मिलता, तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं इफ कंडीशन, ठीक है। इफ कंडीशन ली, अब यहाँ पे हम रोल नंबर फाउंड जो कि बुलियन टाइप वेरिएबल है उसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं, रोल नंबर फाउंड। और ये अगर अभी तक फॉल्स है, यहाँ पे हम कर लेते हैं नॉट, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे हमें करना है नॉट। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं या आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं कि इफ रोल नंबर फाउंड इक्वल इक्वल फॉल्स, ठीक है, कि अगर ये अभी तक फॉल्स है तो वो भी कर सकते हैं। और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इस तरह से यूज करें इफ नॉट रोल नंबर फाउंड, कि अगर ये अभी तक फॉल्स है फिर हम क्या करेंगे। तो आप एरर को पॉपअप विंडो को यूज करते हुए भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, या आपके पास जो लिस्ट बॉक्स है इसमें भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलें, लिस्ट बॉक्स को तो हम यूज कर रहे हैं, हम इसके साथ पॉपअप विंडो को भी यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट करना होगा टीके इंटर से। तो यहाँ पे हम करेंगे फ्रॉम टीके इंटर, ठीक है। और इसके बाद हमने इंपोर्ट किसको करना है, मैसेज बॉक्स को, ठीक है। तो ये एज अ पॉपअप विंडो हमारे पास काम करेगा, तो ये मैसेज या एरर को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे हम इसको अब यूज कर सकते हैं कि अगर रोल नंबर अभी तक कोई मैच नहीं हुआ जितने हमारे पास रजिस्टर्ड रोल नंबर थे उनके साथ, तो फिर हमने यहाँ पे कॉल कर लेना इसको टीके डॉट मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर। अब इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो हमने एरर को शो करना है, तो यहाँ पे मैं करूँगा शो एरर, ठीक है। तो यहाँ पे एरर स्पेलिंग का आपने ख्याल रखना है। अब इसके साथ हमने पहले तो ये जो हमारे पास एक छोटी सी विंडो डिस्प्ले होगी इसके लिए एक टाइटल सेट कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ एरर, और इसके बाद इसकी एक टेक्स्ट वैल्यू या एक ऐसी लाइन जो हमें डिस्प्ले हो वो हमने प्रिंट करवा लेनी। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इनवैलिड रोल नंबर, इनवैलिड रोल नंबर, ये मैसेज हम प्रिंट करवा देंगे यूजिंग पॉपअप विंडो रोल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्प्ले हो जाएगी स्ट्रिंग। सॉरी, हम यहाँ पे कंट्रोल सेट करते हैं। चलिए, ये ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये काम इसका हमारा कंप्लीट हो गया कि अगर बुक मिल जाती है तो उसके अंदर जाके हमने क्या किया, हमने रोल नंबर गेट किया यूजर का या स्टूडेंट का। अगर वो भी मैच हो जाता है तो फिर हमने मैसेज प्रिंट कर दिया कि फलां बुक इस रोल नंबर वाले स्टूडेंट को एलोकेट कर दी गई है। लेकिन अगर ये रोल नंबर मैच नहीं होता फिर हमने ये एक एरर डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। ये तो इस केस में था कि अगर हमें बुक मिल जाती है। लेकिन क्या होगा अगर हमें बुक नहीं मिलती, फिर हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये जो हमारे पास पहली फॉर लूप थी इसके बैर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और अब यहाँ पे मैंने फिर से इफ कंडीशन यूज करनी है। इफ अब मैंने ये देखना है कि क्या जो हमारे पास ये वेरिएबल था बुलियन टाइप बुक फाउंड का, ये क्या अभी तक फॉल्स है। तो यहाँ पे हमने करना है नॉट बुक फाउंड, ठीक है। इसका मतलब है कि ये अभी तक अगर ट्रू नहीं है तो इसका मतलब दूसरा ये हुआ कि ये अभी तक फॉल्स है। तो फिर हमने क्या करना है, हमने मैसेज प्रिंट करवाना है कि ये बुक अवेल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी लिस्ट बॉक्स को यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं सेल्फ डॉट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट को यूज कर लेना है और इसके बाद मैं इंसर्ट करूंगा बाय यूजिंग इंसर्ट मेथड। तो इंसर्ट मैंने कहाँ पे करना है, पहले उसी तरह से टीके डॉट एंड मेथड ले लेंगे ताकि ये एंड पे इसको सेट करे। और एंड पे जाके हमने क्या करना है, एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है। तो वो स्ट्रिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो उसके लिए हम कर लेते हैं इनवैलिड, ठीक है। इनवैलिड ये वेरिएबल नेम मैंने लिया, आप कुछ भी नेम ले सकते हैं। तो इसमें मैं एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाना चाहूंगा कि बुक नॉट फाउंड, ठीक है, या बुक इज अनअवेलेबल। चलिए बुक नॉट फाउंड कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं बुक नॉट फाउंड,
ठीक है, ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये मैं दे देता हूँ एज अ पैरामीटर इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड। तो अब क्या होगा, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है बुक नॉट फाउंड, ये डिस्प्ले हो जाएगी अगर ये बुक नहीं मिलती। उस केस में अगर बुक मिल जाती है तो फिर हमने क्या किया, हम यहाँ पे आए और रोल नंबर गेट किया स्टूडेंट का। अगर रोल नंबर भी मैच हो जाता है तो फिर हमने उसे बुक एलोकेट कर दी। अगर रोल नंबर मैच नहीं होता लेकिन बुक हमें मिल चुकी है तो फिर हम ये एरर डिस्प्ले करवाएंगे कि ये इनवैलिड रोल नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर बुक भी नहीं मिलती तो फिर हम ये मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कि बुक नॉट फाउंड। तो अब चलते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल प्लस एस के साथ। और अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को। तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आप ये आउटपुट देख सकते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे मैंने बुक का नेम एंटर करना है। तो बुक अगर एग्जिस्ट करती होगी तो फिर वो रोल नंबर को सर्च करेगी। वैसे हमने यहाँ पे बुक नेम और रोल नंबर एक साथ एंटर कर दिए। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ बुक का नेम। तो बुक नेम हमारे पास एक इंग्लिश की थी, तो ये मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। और रोल नंबर एक वैलिड रोल नंबर देता हूँ 102। ठीक है, और इसके साथ ही मैं सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक इंग्लिश एलोकेटेड फॉर स्टूडेंट 102। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ये टेक्स्ट साइज है ये बहुत छोटा है। आपको शायद देखने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो इसको हम ज़रा इंक्रीज कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ ऊपर चलते हैं जहाँ पे हमने ये विजेट्स डिक्लेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेता हूँ। फर्स्ट जो हमारे पास विजेट है फ़ॉन्ट। ठीक है, और सॉरी फ़ॉन्ट। और इसके बाद अब मैंने यहाँ पे यूज़ कर लेना है पैरेंथेसिस, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। और जो इसका स्टाइल आप चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ एरियल। ठीक है, ये फ़ॉन्ट का स्टाइल हो जाएगा। और इसका साइज़ मैं दे देता हूँ 14, 15, आप जितना देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अब मैंने इसे वैल्यू दे दी कि जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो एरियल हो और जो इसका साइज़ है वो 14 हो। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और बाकी जितने हमारे पास विजेट्स हैं उनमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी जाके पेस्ट कर देते हैं। और इससे नेक्स्ट यहाँ पे भी हमें पेस्ट करना है। तो यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये सब के साथ हमारा स्टाइल, जो फॉन्ट स्टाइल है वो सेम होगा, एरियल स्टाइल होगा। और इसका जो साइज है वो 14 होगा। ठीक है, तो ये मैं सब पे सेट कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे जो बटन है इस पे भी सेट कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, कंट्रोल वी के साथ सेट करता हूँ। और यहाँ पे कॉमा के साथ इसको सेपरेट भी करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एरर होगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे भी मैं सेट कर देता हूँ जो हमारा लिस्ट बॉक्स है इसमें भी। ठीक है, और इसे कॉमा के साथ सेपरेट कर देते हैं। अब इसको मैं फिर से कंट्रोल प्लस एस के साथ सेव करता हूँ और इसे यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। तो कोई एरर आ चुका है हमारे पास। एरर क्या है, यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स है। कौन सा इनवैलिड है, अच्छा यहाँ पे हमने डबल कॉमा यूज़ कर दी। ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डबल कॉमा आ गया हुआ है, इसको भी रिमूव करता हूँ। यहाँ पे भी डबल कॉमा है, तो जहाँ पे डबल कॉमा है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंटैक्स एरर आ रहा था। अब मैं इसको सेव करता हूँ और फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप कोई एरर नहीं है, आप देख सकते हैं हमारे पास जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज हो चुका है और इसका साइज भी इंक्रीज हो चुका है। तो अब मैं फिर से बुक का नेम एंटर करता हूँ। इस बार मैं मैथ एंटर करता हूँ और रोल नंबर एंटर कर देता हूँ 103। ठीक है, 103। और अब इस बटन को क्लिक करते हैं, सर्च बुक का बटन है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बुक मैथ एलोकेटेड फॉर स्टूडेंट 103। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम चाहें तो इसमें एक और फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं। वो ये कि जैसे ही हम इस सर्च बटन को क्लिक करेंगे तो ये जो इनपुट फील्ड्स में वैल्यूज़ हैं ये क्लियर हो जानी चाहिए या रिमूव हो जानी चाहिए। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, यूज़र या स्टूडेंट को खुद से इनको रिमूव करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं या डिफाइन करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट और यहाँ पे हम एक और फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूँ और यहाँ पे हमने डिफाइन कर लेना है बाय यूजिंग डेफ कीवर्ड। और फंक्शन नेम मैं ले लेता हूँ क्लियर। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नेम रख सकते हैं और इसमें मैं सेल्फ को एज अ पैरामीटर पास करूंगा और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉलम। ठीक है,
ये कॉलम ले लेना और इसके बाद अब हमने इन इनपुट फील्ड्स में जो वैल्यूज हैं उनको क्लियर करना है या डिलीट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट, तो जो इनपुट फील्ड था उसका नेम हमने यहाँ पे ले लेना। तो फर्स्ट का नेम था बुक इन, ठीक है। इस पे हमने डिलीट का जो मेथड है हमारा उसको हमने अप्लाई कर देना है और डिलीट कहाँ से कहाँ तक करना है वो हमने फर्स्ट कैरेक्टर से एंड तक करना है। तो फर्स्ट के लिए मैं 0 ले लेता हूँ और इसके बाद ठीक है डॉट एंड, ठीक है, ये मेथड ले लेंगे। इससे क्या होगा कि पहले कैरेक्टर से लेके आखिरी तक सारे कैरेक्टर वो रिमूव हो जाएंगे या डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद फिर से हमें जो सेकंड हमारे पास है उसको ले लेते हैं, सेल्फ डॉट रोल नंबर इन, ठीक है, ये रोल इन है और इस पे हम डिलीट का मेथड अप्लाई कर देते हैं और इस पे भी सेम हम फर्स्ट कैरेक्टर से लास्ट वाले कैरेक्टर तक इसको रिमूव करते हैं, डॉट एंड, यहाँ से इसको ले लेते हैं एंड और अब इसको करते हैं सेव। इसको सेव किया। अब इस फंक्शन को हमने कॉल करना है डिफरेंट प्लेसेस पे। तो फर्स्ट तो हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे कि अगर हमें ये बुक मिल जाती है तो फिर फौरन ही हम इनपुट फील्ड से इसको क्लियर कर दें। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता, सॉरी इसको मैंने कॉपी नहीं किया, चलें यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही कॉल कर लेता हूँ और इसका नेम था सेल्फ डॉट और क्लियर, ठीक है, ये नेम था इसका। इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और इसके सॉरी कॉलन यहाँ पे यूज नहीं करना। इसी को मैं अब कॉपी करता हूँ कंट्रोल प्लस सी के साथ। तो एक तो ये उस टाइम पे क्लियर कर देगा जब हमें बुक मिल जाती है, ठीक है। सेकंड ये किस टाइम क्लियर करेगा, ये फर्स्ट टाइम पे हम बुक के मिलने पे क्लियर कर रहे हैं। सेकंड ये किस पे क्लियर करेगा, अगर रोल नंबर नहीं मिलता या मिल जाता है, दोनों केसेस में इसको क्लियर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं इस मैसेज को सॉरी इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही हम ये मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कि बुक नॉट फाउंड, यहाँ पे भी इसको मैंने कॉल किया। एक दो जगह और भी इसे कॉल कर लेना चाहिए कि यहाँ पे अगर एलोकेट कर दी जाती है फिर भी मैं इसे कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अगर बुक मिल जाती है हमने फिर भी इससे क्लियर किया। अगर स्टूडेंट रोल नंबर मिल जाता है फिर भी हमने इसको कॉल किया। स्टूडेंट रोल नंबर अगर नहीं मिल रहा तो फिर भी हमें इसे कॉल कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं इसे कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद अगर बुक नहीं मिलती फिर भी हमने इसे कॉल किया। तो जितने भी प्रोसेस होंगे उस पे हमने इसे कॉल किया ताकि इसमें जो इनपुट फील्ड में वैल्यूज हैं वो क्लियर हो सके। तो अब मैं फिर से इसको टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ कंप्यूटर, ठीक है, ये कंप्यूटर बुक नेम है। अब रोल नंबर एंटर करता हूँ 101 और इसके बाद सर्च बुक पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इनपुट फील्ड्स क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अगर आपको कोई और बुक नेम एंटर करना है तो आपको खुद से रिमूव नहीं करना पड़ेगा। तो बुक कंप्यूटर एलोकेटेड फॉर स्टूडेंट 101, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा बुक नेम वैलिड हो लेकिन रोल नंबर इनवैलिड हो। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंग्लिश, ठीक है, ये वैलिड बुक नेम है लेकिन रोल नंबर मैं ले लेता हूँ 105 जो कि हमारे पास रजिस्टर नहीं है। तो यहाँ पे इस बटन को क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक एरर मैसेज डिस्प्ले हुआ कि इनवैलिड रोल नंबर, मतलब ये रोल नंबर जो आपने इंसर्ट किया है ये हमारे पास रजिस्टर नहीं है। तो इस तरह की आप स्ट्रिंग इस पर टाइप कर सकते हैं। इसको मैं ओके कर दूंगा तो इसके साथ ही इनपुट फील्ड से जो हमारी वैल्यूज थी वो क्लियर हो चुकी हैं। तो इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि इनवैलिड बुक नेम लेता हूँ लेकिन जो स्टूडेंट नेम होगा वो तो फिर आप कुछ भी ले लें, जब बुक सर्च ही नहीं होनी तो फिर हमने उस कंडीशन के अंदर ही नहीं जाना जहाँ पे हम रोल नंबर कंपेयर कर सकेंगे। तो यहाँ पे अगर बुक नेम में इनवैलिड लेता हूँ, जैसा कि मैं ले लेता हूँ फिजिक्स, ठीक है, ये मैंने फिजिक्स ले लिया जो कि हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। रोल नंबर आप चाहें वो ठीक भी ले लें फिर भी आपको क्या मैसेज प्रिंट होगा, बुक नॉट फाउंड, क्योंकि बुक मिली ही नहीं इसलिए वो कंडीशन चेक ही नहीं की गई कि रोल नंबर ये वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल बुक नेम एंटर करते जाएंगे इनकरेक्ट तो आपको इसी तरह से जो एरर है वो डिस्प्ले होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से सर्च किया तो बुक नॉट फाउंड, लेकिन अगर हम रोल नंबर और बुक नेम करेक्ट एंटर करते हैं, मैं फिर से कर लेता हूँ मैथ, ठीक है। तो ये मैथ एंटर की और अब रोल नंबर मैं 101 करता हूँ। फिर से इसको सर्च करते हैं तो फिर बुक मैथ एलोकेटेड फॉर स्टूडेंट 101,
ठीक है, तो इस तरह से हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। तो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आप एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पाइथन टीके इंटर प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।